हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास में हमने फर्स्ट फ्लाइट जो बुक शुरू की थी उसका ये सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही लिया गया है। ये जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट ब्लैक गवर्नमेंट थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू चुने गए थे। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है अपार्थाइड, जो कि 1948 से शुरू किया गया था, पहली बार तब इस्तेमाल हुआ था। ये एक पॉलिसी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जातीय या नस्लीय भेदभाव, काले गोरों के बीच में जो भेदभाव है उसकी एक नीति थी। और साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे टाइम से ये मौजूद था, लेकिन इसका फर्स्ट टाइम जो यूज़ है 1948 में किया गया। यानी कि जो जितनी भी हाई पेइंग नौकरियां थी या सर्विसेज थी, पोस्ट थी, और वो सब कुछ गोरे लोगों के लिए रिजर्व थी। जो ब्लैक लोग थे उनको बेसिक एजुकेशन का, वोटिंग का कोई भी उनको अधिकार नहीं था। 1990 के डिकेड्स के दौरान इनको समाप्त कर दिया गया इस सबको। और इस नीति को दूर करने के लिए मंडेला ने 1943 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन की। 1962 में उनको जेल में डाल दिया गया। जीवन के 27 साल उन्होंने सलाखों के पीछे बिताए। और एट लास्ट इंटरनेशनल प्रेशर और नस्लीय जो गृह युद्ध आपस में हो रहा था देश में काले गोरों के बीच, तो उसके डर से 1990 में उनको रिहा कर दिया गया। और 1994 में पहले डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुए तब मंडेला को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया और नई सरकार बनी। तो स्टार्ट करते हैं। ये उसी दिन के उनके जो एक्सपीरियंस था, जितना उन्होंने सहा है, और जो वहाँ पे उनके शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जो सेरेमनी हुई है, उसके कुछ अंश जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं, उस आज़ादी का जो अनुभव उन्होंने किया है उसके ऊपर ये लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं। 10 मई की सुबह थी, चमकदार और साफ थी, और पिछले कुछ दिनों से जो थे वो हाई पोजीशन वाले लोग और वर्ल्ड जो लीडर्स थे उनसे घिरे हुए थे। उद्घाटन समारोह होने वाला था और सब अपना जो सम्मान देने आ रहे थे। ये सबसे बड़ा समारोह था। और समारोह कहाँ होना था? प्रिटोरिया नाम की जगह पे जो भवन थे, यूनियन भवन, वहाँ पर होना था। अब तक वहाँ पर गोरे लोगों की सत्ता रही है। पहली बार जो रंग भेद रही सरकार वहाँ बनने जा रही थी, और तभी हर तरह के लोग आ रहे थे वहाँ पर, काले भी गोरे भी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन मेरी बेटी जिनानी मेरे साथ थी। सबसे पहले किसने शपथ ली? श्री डी क्लर्क ने। और डी क्लर्क ने ली, सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट बने, डिप्टी प्रेसिडेंट बने, वो थे थाबो मैबकी। और उसके बाद थी मेरी बारी, यानी कि नेल्सन मंडेला की बारी थी शपथ ग्रहण करने की। और मैंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तो उन्होंने जितने भी वहाँ पर मेहमान आए हुए थे और जो भी लोग देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट कह लो, जो भी देख रहे थे, उस दिन उन्होंने वहाँ पर जो भी अपने भाषण में कहा वो यहाँ पर दिया गया है। उसको मैं आपको थोड़ा उसकी आउटलाइन बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जितना लंबा हमने यहाँ पर संघर्ष किया है, जितनी हमने आपदा सही है, उसके एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर ऐसे एक समाज का निर्माण होना चाहिए जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व हो। और बहुत टाइम पहले की बात नहीं है जब हमें मुजरिम समझा जाता था और हमें अपनी ही धरती पर जीने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज देखिए, हम सभी इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, और सब देश, जितने भी हमारे देश हैं, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम अपनी चीज़ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अब। और हमें एट लास्ट न्याय मिला है, शांति मिली है, और ये हमारी सबकी विजय है। और हमें पॉलिटिकल जो है वो आज़ादी मिली है, जो लंबे समय तक हमें गरीबी झेलनी पड़ी और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमें झेलना पड़ा, आज हम उन बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। और हम एक कसम लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो आज का ये सूरज उगा है ये कभी दोबारा अस्त नहीं होगा। आओ स्वतंत्रता जो है उसको शासन करने दे और भगवान जो है अफ्रीका को आशीर्वाद दे। और कुछ ही टाइम बाद इन्होंने, जो भी वहाँ पर बैठे थे यानी हम, और उस हमने सबने अपनी आंखें ऊपर उठा ली, और जो दक्षिण अफ्रीका के जेट थे, विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, और जो सैनिक थे, सब यूनियन भवन जो थे वहाँ के ऊपर से गुजरे। और ये सिर्फ एक सैनिक ताकत का दिखावा नहीं था, ये एक प्रजातंत्र, एक सेना की जो स्वामी भक्ति थी उसका प्रदर्शन था। और ये वो क्या सोच रहे थे जो नेल्सन मंडेला थे, कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि इन लोगों ने मुझे सलाम करने की बजाय गिरफ्तार कर लिया था, और आज ये मुझे सलाम दे रहे हैं। और लास्ट में जो जेट विमान थे उन्होंने वी अक्षर की जो थी एक जो रचना थी वो बनाई, जिसका मतलब था विक्ट्री। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जो झंडे के ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और जो गोल्डन कलर थे, उस टाइप के वहाँ से उसमें से धुएं निकले। और उस दिन दो जो नेशनल एंथम थे वो गाए गए। एक तो गोरों का नेशनल एंथम गाया गया, नकोसी सिकली आई अफ्रीका, और एक कालों का गाया गया जो कि अश्वेत लोगों का था, डाइस्टेम। उन दिनों किसी को भी उसके बारे में इतना नहीं पता था, क्योंकि लंबे टाइम से वो जो गोरे लोग थे उस पर बैन लगा के रखते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जल्दी ही ये जुबानी याद हो जाएंगे इसके शब्द।
और उद्घाटन समारोह में जो एक ऐसा ऐतिहासिक भावना थी वहाँ पर, क्योंकि 20वीं सदी के पहले दशक तक तो जो अंदर का गृह युद्ध उनका चल रहा था, आपसी मतभेद हो रहे थे, आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। आज सब कुछ एक है, गोरे लोग भी वहाँ थे, काले लोग भी वहाँ थे, और अब हमेशा के लिए जो हमारी चमड़ी के आधार पर हमसे भेदभाव किया जाता था, आज हम उससे स्वतंत्र हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। और वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जितने बलिदान हुए हैं उनकी वजह से आया है। वो लोग जिन्होंने इतनी पीड़ा सहन की, जिनका भुगतान नहीं किया जा सकता, और काश वो लोग जो अब बलिदान देकर ख़त्म हो चुके हैं, काश वो इस आज़ादी को देख सकते कि उनके बलिदानों ने क्या दिखाया गया है। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि मैं उन सबका धन्यवाद नहीं कर सकता। वो ये नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों ने क्या कर दिखाया है। और वो कह रहे हैं कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश पर, मेरे लोगों पर एक इतना गहरा घाव पहुंचाया है कि हम उस गहरे घाव से उभरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल तो लग ही जाएंगे। और लेकिन इस चीज़ ने उन्होंने अपने साथियों का नाम लिया, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेज जैसे बहुत ज़्यादा व्यक्ति पैदा किए जिन्होंने असाधारण साहस, बुद्धि, ऐसे व्यक्तियों का परिचय दिया जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस आज़ादी के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन की आज़ादी के लिए। और इतने ऊंची चीज़ को पाने के लिए इतने ही गहरे, जितने हमारे साथ इतना दमन हुआ हमारा, उसी की आवश्यकता होती है। बेशक जो मेरा देश है वो मिनरल से भरा हुआ है, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा धन यहाँ के लोग हैं, जो हीरो से भी सच्चे हैं, अच्छे हैं। और संघर्ष के कारण इन्हीं साथियों से हमने साहस सीखा है, और जो मेल हैं, फीमेल हैं, उन्होंने जोखिम उठाते हुए एक अच्छे जीवन का बलिदान दिया है, और लोगों के, जो गोरे लोग थे, उनके आक्रमणों को सहा है, इतनी शक्ति दिखाई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन सब से मैंने सीखा है कि साहस का अर्थ क्या होता है और डर की अनुपस्थिति क्या होती है। उन्होंने कहा कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को चमड़ी के रंग के आधार पर, उसके बैकग्राउंड के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर नफरत के साथ नहीं पैदा होता। लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे नफरत करनी है, और यदि वो नफरत करना सीख जाते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और प्यार करना सिखाया जाना नफरत करने से, नफरत किए जाने सिखाने से ज़्यादा नेचुरल है। और यहाँ तक कि जेल में रहते समय मुझे और मेरे साथियों को हमारी सहन शक्ति, जितनी हमारी सहन करने की शक्ति है, उससे भी अधिक सीमा तक धकेल दिया जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी, जो पहरेदार होते थे, जो वहाँ पर स्टाफ होता था, वहाँ किसी ना किसी के चेहरे में मुझे मानवता की झलक तो कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाती थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे काफ़ी तसल्ली देती थी और मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित करती थी। मानव में जो अच्छाई है वही एक ऐसी आग है जिसको छुपाया तो जा सकता है, लेकिन वो कभी बुझ नहीं सकती। और लाइफ में जो व्यक्ति है उसके दो ही तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, अपना परिवार, माता पिता, पत्नी, बच्चे, और दूसरा होता है उसका अपने देश के, अपने समुदाय के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो। और एक जो सभ्य और मानवीय समाज है, उसके हर एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरा जन्म, मतलब मेरे जो, मैंने काले जो लोग हैं उनके समुदाय में मैंने जन्म लिया है, मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में यदि एक काली चमड़ी वाला इंसान एक इंसान की तरह जीने के लिए सोचता भी था तो उसको सज़ा दी जाती थी, उसको अलग थलग किया जाता था। और अगर वो पूरा भी करना चाहता था अपने लोगों के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो उसको उसके परिवार से और घर से जुदा कर दिया जाता था, और उसको अलग से जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था, और उसका जीवन धुंधला हो जाता था, बिल्कुल उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था। और मैं स्वतंत्र होने की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था, सभी प्रकार से स्वतंत्र, जितने भी ढंग से मैं जानता था। मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के पास जो खेत थे उनमें दौड़ लगाने के लिए आज़ाद था। मैं गाँव के बीच में से बहने वाली जो नदी थी उसमें तैरने के लिए आज़ाद था। मैं सितारों की छाया में बैठकर जो मक्के के दाने भूनने के लिए स्वतंत्र था, और धीरे धीरे चलने वाली जो बैलों की पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। मैंने अपने पिता की आज्ञा का तब तक पालन किया जब तक मेरा जो ग्रुप है, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है। मुझे मानव और भगवान के किसी कानून से, कभी भी किसी भी लॉ से, मुझे गॉड के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने पढ़ना सीखा कि मेरी जो बचपन की जो मेरी आज़ादी थी वो सिर्फ एक इल्यूज़न था। जब मैंने बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो बहुत पहले ही छीन ली गई थी। अब मैंने इस आज़ादी के लिए भूख का एहसास करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं एक स्टूडेंट की तरह अपने लिए आज़ादी चाहता था, और जैसे कि बाहर, रात को बाहर रहने की आज़ादी, अपनी मर्जी के अनुसार किताबें पढ़ने की आज़ादी, अपनी पसंद के स्थान पर जाने की आज़ादी। लेकिन बाद में मैं जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन से मिला जो
मौलिक और सम्मानदायक जैसी आज़ादियाँ मुझे बताने लगा कि आज़ादी ये होती है स्वतंत्रता की, धन कमाने की, परिवार बनाने की, और ऐसी आज़ादी की कानून जो है उनके जीवन में कोई बाधा ना डाले। तब मैंने देखा कि मुझे तो ऐसी आज़ादी है ही नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे किसी ग्रुप को ऐसी आज़ादी नहीं है। गोरे लोगों ने हमारी आज़ादी को सीमित कर दिया है। मेरे जैसे दिखने वाले किसी भी जो व्यक्ति है उनको ये आज़ादी नहीं है। और ऐसा मुझे तब पता चला जब मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। तब मेरी आज़ादी की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहिए थी, और एक भयभीत यंग मैन से मैं एक बहादुर आदमी बन गया, और कानून का पालन करने वाले एक वकील को मुजरिम बना दिया गया। मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया गया, मेरी पत्नी से, और भिक्षुक बना दिया गया। मैं अपने साथ वाले किसी भी आदमी से ज़्यादा आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मैं थोड़ी सी भी और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता जितनी मुझे इजाज़त दी गई। जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो मुझे अनुभव हुआ कि स्वतंत्रता के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और किसी भी आदमी के पाँव में पड़ी बेड़ियाँ मेरे पाँव में पड़ी बेड़ियों के समान थी। मैं जानता था कि जो दमन करता है, जो किसी के ऊपर जुल्म करता है, वो भी उतना ही जकड़ा होता है जितना कि जुल्म सहने वाला होता है। अगर कोई आदमी किसी से नफरत करता है तो वो खुद नफरत का अधिकारी होता है। इसमें उन्होंने ये कहा है, वो कह रहे हैं कि मैं खुद तब तक, यदि मैं, अब मेरी सरकार बन चुकी है, अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं भी सही अर्थों में आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी किसी ने आज़ादी का हनन कर लिया है, ऐसे ही मैंने दूसरे लोगों की आज़ादी का हनन कर लिया है। और जो शोषण करने वाला होता है और जो शोषित होता है, दोनों एक समान रूप से अपनी जो ह्यूमैनिटी है उससे अलग हो जाते हैं। तो ये था नेल्सन मंडेला का। ये नेल्सन मंडेला की पिक है। इनकी जो आत्मकथा थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें इन्होंने बताया है कि मैंने कितने संघर्षों के बाद इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है। कैसे वहाँ पर जो काले थे, गोरे लोग थे, उनके बीच में भेदभाव था। गोरे लोग कितना जुल्म करते थे उनके ऊपर। कैसे उसको बड़े होने के बाद पता चला कि जिस वहम में वो जी रहे थे कि आज़ादी है, हमें हर चीज़ करने की आज़ादी है, कैसे उनका वो वहम दूर हुआ। उन्होंने संघर्ष किया। 27 ईयर्स उन्होंने अपने जेल में बिता दिए, और 1994 में उनको जो थे वो एज अ प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में बने। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।